मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जिसके आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें डिस्कस किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जो वीडियो आपके चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। हाल ही में बता दूं कि क्लास 12th इंग्लिश में 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा, 3 ऑप्शंस रहेंगे, 3 में से आपको एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपके जो मेन आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वुमेन सेफ्टी, सेकंड ऑनलाइन एजुकेशन, थर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये 4 आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको देख लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर एक बार आप सुन लेंगे तो क्या होगा कि आप फिर अपने भी जहन को इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत आप भी लिख सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखिए, आप रट के लिखिए, ना विद्या से लिखना है, ना अवतार से लिखना है, ना आपको किसी इंटरनेट के कंटेंट से लिखना है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो जनरल कुछ आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि क्या चीज़ें आपको इसमें आपको कवर करनी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका बाबू जो टॉपिक है आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर बोर्ड एग्जाम, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए मेरा प्लान क्या है। तो कुछ चीज़ों को जो चीज़ आपका अब इसमें टॉपिक क्या कहता है बाबू, बस यही है आपका कि भविष्य के लिए मेरा प्लान क्या है, नहीं मैं पढ़कर क्या करना चाहता हूँ या मैंने अपनी कोई प्लानिंग क्या कर रखी है, उसी चीज़ के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का जो बाउंडेशन होगा आपका 100 से लेकर के 150 शब्द में लिखना होगा। तो चलिए लगभग देखते हैं इसमें, इतना अगर आप लिख देते तो समझ लीजिए आपका कुछ हद तक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको जो टॉपिक मिल जाएगी तो आप उसमें से कुछ चीज़ों को आप ऐड भी कर सकते हैं। व्हेन आई इमेजिन माई फ्यूचर, I see myself as a college grade and successful person. I have many aspirations to do what I want to achieve. I want to leave an impact for my future generation. My first goal, which I shared by my parents, is to go to college. My parents want to educate me because they think that it is the only way to succeed in life. Ultimately, I also want to be a successful person in my life. I want to do something for my parents and I want to change the economical condition of my life. Sorry, my life, or it may be said that my family. Another plans for my future is my occupation. My parents are suggesting to do something professional job which I too prefer. I do not wish to be a famous for fame. I want to do something by which my family can feel proud. Whenever I will work, wherever I will work, I will dedicate myself to do that particular thing. I want to be a successful person in my life because it can change my happiness. It can give my happiness forever. अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसमें इन्होंने कहा क्या है कि जब मैं कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं, जब मुझे अपने उस ग्रेजुएशन के दिन और कॉलेज के दिन याद आते हैं तो मैं सोचता हूं कि मैं जिंदगी में अपने एक सफल इंसान बनूंगा। मेरे लिए कई तमन्नाएं हैं जो जिंदगी में मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक निशान छोड़कर मैं जाऊं। मेरा जो पहला गोल है वो ये है कि मेरे पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि मैं स्कूल जाऊं, मैं पढ़ूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो शिक्षा ही है, इल्म ही है जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की, अपने फैमिली की, अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको मैं सही करना चाहता हूं। दूसरा जो मेरा प्लान है मेरे फ्यूचर को लेकर के वो है कि मैं अपने ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं कुछ प्रोफेशनल जॉब करूं और मुझे भी ये करते अच्छा लग रहा है। और मैं इसलिए नहीं, मैं सक्सेस इसलिए नहीं होना चाहता कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जाने, मुझे ख्याति प्रसिद्धि नहीं चाहिए। बस मैं वो करना चाहता हूं जिससे मेरा परिवार मुझ पर गर्व करे। जहां कहीं भी मैं काम करूंगा, जब कभी भी मैं किसी के लिए काम करूंगा तो मैं अपने आप को डेडिकेट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा
करूंगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की खुशियां चाहता हूं, मैं अपनी हमेशा के लिए खुशियां चाहता हूं। लगभग आपके 100 वर्ड्स से आपके ऊपर लिखे हुए हैं, 100 से 150 शब्द के बीच में लिखना है। इसी पर बाबू आपको अपनी चीजों को कंटिन्यू शुरुआत से कर देना है। देखिए इतना टाइम तो नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन आप उसको डिस्कस करें, लाइन बाय लाइन देखें। समरी आपका यही है कि अब इसमें लिखा क्या है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल जॉब करूं जो कि मेरे परिवार ने मुझे सजेस्ट किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं अपने परिवार के बिजनेस को मैं कैरी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में कामयाब बनूं, मैं अपनी जिंदगी में खुशियां लाऊं, अपने आर्थिक कंडीशंस को सही करूं। बस इसी मौजू पर कुछ मिलता जुलता आप 2 4 10 लाइन और बढ़ा देंगे, बहुत आराम से आपकी चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर मेरा मकसद यहां पर 1 बाय 1 बताना नहीं, बल्कि आपको सिर्फ टॉपिक बताना था कि किस टॉपिक पर आप कैसे लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हालांकि बहुत ठीक है, बहुत शॉर्ट बनी है और बहुत कम समय में इसको बताने की कोशिश की गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस पर बहुत ज्यादा वक्त इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि 100% तो कह नहीं सकते कि यही आएगा। बाकी आप इसको देख लीजिए। बाकी जो 2 टॉपिक वुमेन सेफ्टी बचती है आपका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको भी जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।